वाहिगुरु वाहिगुरु। आदि गुरु नमः जुगादि गुरु नमः सद्गुरु नमः श्री गुरुदेव नमः जन्म मरण दोहु मनाही जन परोपकारिया जे दान दे भगति लान हर स्यों लैन मिलाए हर स्यों लैन मिलाए। सतगुरु पातशाह धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी की हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु खालसा गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ विचार आरंभ करन तो पहला फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ जैसा प्रबंधकों ने हुक्म लाया कुछ घड़ियां बाबा जी के वचनों की सांझ करिए। अति सत्कारयोग सन्मानयोग पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष तन तन संत बाबा दर्शन सिंह जी कुली वाले जिन्हां दी याद अंदर जुड़ बैठे हो। पातशाह आखदे जिहड़े महापुरख हुंदे ने इन्हां दा संसार ते आउण दा केवल ते केवल इक्को मनोरथ हुंदा है, जन परोपकारी आए। परोपकार जो गुरबाणी के अंदर महापुरखों का परोपकार है, वो परोपकार एको ही है जो वीर बचन करके गए ने। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को, संत जपावे नाम। संत इको ही परोपकार करते ने कि वो सानू गुरबाणी गुर शब्द नाम जपाते ने, नाम दे नाल जोड़ते ने। जदों वीर बचन कबीर साहब जी का श्लोक साझा कर रहा सी, मैनू बाबा जी का बचन याद आ गया। जिस वेले बाबा जी बीबी रुको जी के स्थान ते सन, तकरीबन 20-22 साल बाबा जी इस स्थान ते रहे ने, तुहाडे लागे ही है। तो उथे बाबा जी ने बड़ी सेवा करवाई। जो अखंड पाठ साहब की मर्यादा बाबा जी ने शुरू की, वो सब तो पहला उस स्थान ते शुरू की। हौली हौली संगत का बड़ा इकट्ठ होना शुरू हो गया। जिला तरनताਰਨ खडूर साहब ते साडा इलाका कपूरथला, उधरों भी संगत इस स्थान ते आनी शुरू हो गई। बड़ी संगत का इस स्थान ते इकट्ठ होना शुरू हो गया। किसी वेले वो डेरा जिस वेले बीबी रुको जी ने शरीर छड्डिया तो वो उजाड़ हो गई सी। बाबा जी के आन नाल मुड़ उत्थे फिर लहरा वहरा हो गई। बड़ा उस डेरे का जिहड़ा महत्व हो गया। तो उस वेले फिर जदों देखिया ना, तो वो जिहड़े जथेदार सन डेरे दे, वो बाबा जी दे कोल आए तो बाबा जी नूं कहण लगे कि बाबा जी तुसी इत्थे
एक तो अखंड पाठ साहब नहीं करने ते दूसरा इत्थे लंगर नहीं चलाना। बाबा जी कहते जे अखंड पाठ साहब भी नहीं करने, लंगर भी नहीं चलाना, तो फिर असा करना की? साडे किहड़े शांगू मांगू रोंदे पे ने, फिर असा करना की? दो ही तो संत दे काम ने, एक संगत ते दूजी पंगत। जे असीं दोने ही नहीं करने फिर असीं करना की? कहंदे बाबा जी जे तुसीं ये दो काम करने तो फिर तुसीं 6 महीने दे विच डेरा छड्ड के चले जाओ। ते धन मेरे महापुरख प्यारे बाबा दर्शन सिंह जी कुली वाले कहण लगे तुसीं 6 महीने की गल करदे हो, असी 6 हफ्ते भी नहीं, 6 दिन भी नहीं, 6 घंटे भी नहीं, 6 मिनट भी नहीं, असी तुहाडा डेरा हुणे ही छड्डिया। कहंदे बाबा जी दे नाल बाबा किरपा राम जी उस वेले रहिंदे हुंदे सन ते बाबा जी उन्हां नूं प्यार नाल गुरु कह के बुलाउंदे सन। ते बाबा जी कहंदे गुरु चुक तौलिया कशहरा ते चलीए इत्थों। ते बाबा किरपा राम जी तौलिया कशहरा चक्या ते जेड़े उत्थे भांडे सन ना बाबा जी दी कुल्ली च वो भी चक्कण लगे। ते बाबा जी कुल्ली वाले कहंदे कहंदे गुरु इन्हां नूं कातों चक्की जाना, पे रहण दे। कहंदे बाबा जी ये नहीं लेने। कहंदे जिन्हें इत्थे आके बहना उन्होंने नहीं चाहिए, उन्होंने भी तो लोड़ है। वो सारा कुछ बाबा जी उत्थे छड्ड छड़ा के ते बाहर आके सड़क ते बैठ के सड़क के किनारे ते कहण लगे जेड़ी साडी धरती होगी आपे गुरु नानक लै जाए। महापुरख दे जीवन का इको ही मनोरथ होंदा कि संत नाम जपांदा, गुरबाणी गुर शब्द नाल जोड़दा। एक साखी मैं होर बाबा जी दे जीवन की साझी करके समाप्ति करते हैं। तुसी बड़िया ने बाबा जी दे दर्शन कीते है, संगत कीती है। बाबा जी इस गल नूं बहुत दृढ़ कराउंदे सन कि भाई जिमींदार उही सियाणा हुंदा है जेड़ा पहले अपना बोल भर लैंदा है। जदों सीजन हुंदा है ना, वो पहले अपना ड्रम दाणियां दा भर लैंदा है ते फिर विचों कढ के खर्चदा है। कहंदे पुत्त जे सतगुरु ने मेहर करके किते मनुखा जीवन दिता है ना, तो पहला इन्ना को नाम जप लईए कि ड्रम भर लईए तो फिर खर्चे वाले पासे होई। ये बड़ा बाबा जी वार वार ये वचन करते सन कि पुत गुरबाणी गावे पाई ओ सफल सदा सुखदाई। 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 जेड़ी भी संगत आनी ना ते बाबा जी ने यह वचन जरूर करना कि भाई सिमरन करया करो, परमेश्वर की याद विच जुड़िया करो, यही जीवन नूं सफला करता है। एक बार बाबा जी बैठे हुए सन, कुछ संगत भी बाबा जी दे कोल बैठी हुई सी ते दूरों ना एक कुत्ता आके ते भौंकण लग पिया। ते बाबा जी एक सिंह नूं कहंदे पुत्त जा एक कोले च दुध लै ते 2-4 फुलके लै ते इनू छका। कहंदे उस सिंह ने वचन मन्निया, दुध ते प्रशादे लैके ना उस कुत्ते नूं उस कूकर नूं छकाए। वो छक के ते फिर भौंकण लग पिया।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ। ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਹੁਣ ਨਾ ਭੌਂਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋੜ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਾਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਰਮਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਨ ਥੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਹਜ ਦੀਆਂ ਰਮਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਧੂ ਛਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਛਪਾ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਰਮਜ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲੋ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਜੇ ਬੋਲ ਖੋਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਸਲ ਉਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੋਕਾ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਡਰਮ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਵੀਰ ਆ, ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਨਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਬਣਦਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਕਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੀ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਖਲਾਸੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਚਾਰ ਪਾਵ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਮੁਖ ਗੁੰਗ, ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ, ਦੋ ਸਿੰਘ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੁਖ ਗੂੰਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਗੂੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ, ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਪਾਵ, ਚਾਰ ਪੈਰ ਨੇ, ਦੋਏ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਗੁੰਗ, ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਗੂੰਗਾ, ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਗੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ? ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ ਰੇ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾ ਲਏਗਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਵੇ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਮੂੜੇ, ਵਾਸ ਦਿਓ ਤੁਧ ਵਿਸਰਿਆ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਲਹਸੇ ਮੂੜੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਮ ਕੇ ਵਸ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੀ ਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਸ਼ਟ ਨਹਿ,
कूकर है शूकर है गर्दब है काक है सरपन है तुल खल। श्लोक संस्कृति का यह वचन है, कहते जिन्हां दे कोल गुर मंत्र की कमाई नहीं ना, जिन्हां दे जीवन च कहते शब्द नहीं, गुर मंत्र हीनस जो प्राणी, जेड़े प्राणी गुरु दे मंत्र तो हीने ने, गुरु दे शब्द तो नाम तो हीने ने, कहते त्रिगंत जन्म भ्रष्ट ने, उन्होंने अपना जन्म भ्रष्ट कर लिया, तिकार है ऐसे जन्म दे। कहते तो फिर पता की वचन करते हुण गिण तुसीं लिओ जे किहड़ियां किहड़ियां अगे पातशाह ने सानूं वडियाइयां दित्तियां। कूकर है जेड़े नाम नहीं जपदे, पातशाह आखदे कूकर है, कूकर हुंदे ने कुत्ते। शूकर है, शूकर हुंदे ने सूर। कूकर है शूकर है गर्दब है, गर्दब हुंदा है गधा। काके है, काके हुंदा है कां। कूकर है शूकर है गर्दब है काक है सरपन है तुल खल है। सरपन हुंदे ने सप। इन्हां चों एक भी पशु ऐसा नहीं जिन्हों कितों सत्कार मिलता हो। ये जिहड़े 5 पशु ने, पशुओं के विचों भी वह पातशाह ने 5 पशु सानू कहा जिन्होंने किते सत्कार नहीं मिलता। अच्छा गावां मੱਝਾਂ नूं तो फिर सत्कार मिल जाता है, घोड़ियां नूं इन्हां भी सत्कार मिल जाता है, पर ये 5 ਉਹ ने जिथे दिखते ने असीं डांग लैके मगर चढ़ जाते हैं, भावें सप है कुत्ता गधा है, किसी को भी इन्हों वडियाई नहीं। वह पशु पशुओं के विचों भी जोड़े सब तो नीवे पशु ने, पातशाह ने वो तुल सानू कहा। पातशाह के कहा उन्होंने है जोड़े नाम नहीं जपते, जोड़े नाम जपते ने उन्होंने तो फिर पातशाह आखते ने भेद ना जानो मूल साईं जेहिया जिन्ना ना विसरै नाम सेक नेहिया भेद न जानो मूल साईं जेहिया। आओ इको सुर दे विच सारे वीर ते सारियां भैणां रल के बाबा जी की एक धारणा पढ़ लईए कि किते असी जहानों खाली ना चले जाइए ते समाप्ति असी जाइए ना जहानो खाली नाम दान दई दाते आयासी। जाइए ना जहानो खाली नाम दान दई दाते जी नाम दान दई दातिया, जी नाम दान दई दातिया। साथ ना चाले बिन भजन बिखिया सगली शार। हर हर नाम कमावना नानक एहो तन सार। पातशाह कदे होर कुछ भी साथ नहीं जाना, जे केवल जाना है ते भजन परमेश्वर की भगती। सो इत्थे मैं विचारां नूं संकोचा। प्रबंधकां ने हुक्म लाया सी, मानता नहीं सी, पर इन वीरां दा बड़ा प्यार है, बड़ा सत्कार करते हैं। सो कुछ समा आप जी के चरणों च हाजरी भरी, बाणी पढ़दियां विचार करदियां अनेकां भुल्लां होईयां हन। अणजान बच्चा समझ के माफ़ करना। ते इत्थे ही भाई समाप्ति। ते ये जो संगतां ने सत्कार बख्शिया, इनू भाई इस स्थान की चढ़ती कला वास्ते गुरु के लंगरां च वरत लैना। होईयां भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ